नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 16 से 19 मई 2024 पार्टनर की करंट फीलिंग क्या कह रही है। यह दिन इतना प्रभावी क्यों है, इस विषय को भी समझें। साथ ही साथ अगर आपके पास में कोई पंचांग है तो उसे देखें। क्या देखना है? कृत्तिका नक्षत्र में शुक्र का प्रवेश। इस दिन जानकी नवमी है, ध्यान से समझना। यह जानकी नवमी में कृत्तिकायाम नक्षत्रे है शुक्र। कृत्तिका नक्षत्र में शुक्र का प्रवेश। कृत्तिका जो नक्षत्र है वो मित्रों स्वयं ही सूर्य का नक्षत्र माना जाता है, और सूर्य के नक्षत्र में अगर किसी का जन्म होता है तो 6 वर्ष की महादशा सूर्य की लगती है। यह दिन इतना प्रभावी क्यों रहने वाला है? इस समय से जो करंट फीलिंग की स्थिति है वो क्या है? क्या आपका पार्टनर आपके लिए रो रहा है? बहुत ध्यान से सुनिएगा मित्रों। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, और ये बात ध्यान से वो लोग जरूर सुन लें जिनके साथ में ये हो रहा है। मित्रों, आज मेरे पास में एक रीडिंग थी, मैंने उनकी रीडिंग की तो उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी, मैं मरने के लिए जा रहा था। मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा था कि जब पार्टनर ही नहीं है तो जीना क्यों। और इतने में मैंने आपका वीडियो देख लिया, मैंने आपसे बात करने की कोशिश की और विशेष रूप से आपसे आग्रह किया। मित्रों, मैं उस समय किसी की रीडिंग कर रहा था और उनका एकदम मैसेज आया, मैंने उस मैसेज का रिप्लाई दिया। उनको धैर्य हुआ। उसके बाद उस व्यक्ति ने अपॉइंटमेंट ली और विशेष रूप से मुझसे जब चर्चा की तो उन्होंने बताया कि उनके साथ में उन्होंने जिस एस्ट्रोलॉजर से बात की उन्होंने सीधा उनसे कह दिया कि तुम्हारा पार्टनर लौटकर नहीं आएगा, जबकि 7 दिन पहले ही उनका रिलेशन टूटा है। मित्रों, एक बात बहुत ध्यान से समझना, 7 दिन पहले जो रिलेशन टूटा है, क्या वो रिलेशन लौटकर नहीं आ सकता? केवल 7 ही दिन हुए थे और वहां पर सच सुनने की क्षमता में उन्होंने ये कर लिया। तो मित्रों, मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि धोखाधड़ी से सावधान रहिएगा। साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा कि यह समय बहुत ही ज्यादा प्रभावित करने वाला है। इसलिए आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि इस समय में कई ऐप जो हैं जो व्यक्ति को विशेष रूप से मोटिवेट भी कर रहे हैं और कुछ लोग मूर्ख बना रहे हैं। तो इसलिए आपसे ये कहूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो असंभव हो। अगर कोई बीमारी है तो उसकी दवा है। अगर आप ज्योतिष शास्त्र को देखेंगे, तंत्र शास्त्र को देखेंगे, मंत्र शास्त्र को देखेंगे तो इनका अंत नहीं है। ये बात समझ लीजिएगा, किसी भी शास्त्र का अंत आप नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे यहां पर तंत्र, मंत्र, यंत्र शक्ति के द्वारा साथ ही साथ पंचांगीय ज्योतिष सिद्धांत जो मैं बता रहा हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार अगर रीडिंग लेंगे, मैं वादे के साथ में कह रहा हूं, भटकना बंद हो जाएगा आपका। ये जो दूसरों के प्रति आपका मन यहां वहां भटकता है, वो मन आपका शांत हो जाए। तो सुनिएगा आज की स्थिति क्या है और 16 से 19 की स्थिति क्यों इतनी प्रभावी है। मित्रों, सबसे पहले इस विषय को सुनिएगा कि एक प्रेमी अपने प्यार को पाने के लिए कितना तड़पता है, और वो भी 7 ही दिन हुए थे तो वो कितना तड़प रहा होगा। उसको रातों को नींद नहीं आ रही थी। और ऐसे में एक व्यक्ति, एक एस्ट्रोलॉजर है जिन्होंने कह दिया कि उसका रिलेशन लौट कर ही नहीं आएगा। मैंने उसको चैलेंज दिया है, ये बात ध्यान देना। मैंने कहा है उससे कि 31 मई के बाद तुम्हारा पार्टनर 100% लौट कर आएगा। और यह क्यों कहा है? शायद आप लोग जैसे मैं भी मूर्ख हूं क्या? नहीं, मैं जो तारीख देता हूं उससे पहले ही पार्टनर के आने के योग बनने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपको बता दूं 20 मई 2024 में शुक्र का प्रवेश वृषभ राशि में हो जाएगा, और उसकी राशि वृषभ है। उसकी कुंडली में मंगल शनि से युत है,
जिसके कारण वर्तमान में उसका संबंध बिगड़ गया है। आएगा जरूर, ये मेरा चैलेंज। मित्रों आइए अब हम जानते हैं करंट फीलिंग की स्थिति, क्या कुछ स्थिति इस समय में रहेगी, तो सुनिएगा। मित्रों यहां पर ये देखिए कि कन्या राशि में चंद्रमा 19 तारीख तक रहेंगे, जो कि 16 तारीख से यह विशेष रूप से चंद्रमा में प्रवेश हो जाएंगे। चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और यह शाम की समय करेंगे 6 बजे के बाद। मित्रों यहां पर मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि विशेष रूप से आप ये बात समझ लें कि यहां पर 16 तारीख में गुरुवार अष्टमी और नवमी, ये विशेष रूप से रात्रिगत नवमी कृतिका नक्षत्र में लगेगी, जो कि विशेष प्रभावी होगी। और 19 तारीख तक करंट फीलिंग की स्थिति क्या कह रही है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। अगर आपका कोई भी पार्टनर मेष राशि का है, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर आप ये देखें कि अगर आपका कोई भी पार्टनर मेष राशि का है और आप मेष राशि से अतिशय प्रेम करते हैं, वर्तमान में मेष राशि के ज्यादा संबंध 26 जनवरी के बाद से टूटे हैं। और यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि वर्तमान में पार्टनर के अंदर थोड़ा सा ईगो होगा, वो अपने से आने की कोशिश में नहीं रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इस समय में अगर आप पार्टनर से कांटेक्ट बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं तो पार्टनर उसको इग्नोर करेगा। ये स्थिति यहां पर मेष राशि की रहेगी। क्यों रहेगी, कारण क्या है, क्योंकि मंगल शनि के साथ, मंगल राहु के साथ में बैठा हुआ है। इस समय में विशेष ये देखेंगे आपके मेष राशि वाला जातक अपनी ओर से नहीं झुकेगा, लेकिन यदि आप प्रयत्न करें पार्टनर से बात करने का, अपनी गलती महसूस करने का, बार बार मैसेज करने की स्थिति में आएंगे, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि यहां पर 17 तारीख के बाद मेष राशि का पार्टनर बात करने की कोशिश करेगा, ये स्थिति। लेकिन मैं यहां पर फिर कहूंगा कि मेष राशि के लिए यह उतनी पॉजिटिव स्थिति नहीं है। क्यों? क्योंकि यह जो समय चल रहा है जिसके कारण मेष राशि का जातक थोड़ा सा घमंडी हो रहा है, चाहे वो मैरिड लाइफ का हो, चाहे वो थर्ड पार्टी रिलेशन का हो, इस विषय का ध्यान। इस समय में मेष राशि वाले जातक जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, यहां पर वो एक नए रिलेशन की स्थिति में जा रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यह समय में क्या पार्टनर के स्वभाव में परिवर्तन नहीं आएगा? मित्रों आएगा, उसका समय मैंने दिया है। आप ये ध्यान रखिएगा कि यह जो समय है इसमें अगर आप झुक रहे हैं तो पार्टनर के लौट कर आने के योग बनेंगे, लेकिन यदि आप नहीं झुक रहे हैं तो पार्टनर यहां पर आने की कोशिश नहीं करेगा। अब दूसरी बात, जो मेष राशि के स्वयं है, जिनका पार्टनर छोड़कर उन्हें चला गया है, उनके लिए यह समय अच्छा है। क्यों? क्योंकि यह समय में पार्टनर अपने आप रिटर्न लौट कर आ जाएगा और माफी भी मांगेगा और आपके ही बारे में सोच रहा होगा। अगर आप एक बार भी प्रयत्न करें तो यहां पर पार्टनर के लौट कर आने की स्थिति शीघ्र बनेगी। अब बात करेंगे हम यहां पर वृषभ राशि के विषय में। ध्यान रखिएगा मित्रों, यह जो समय चल रहा है वो वृषभ राशि के लिए यहां पर गुरु और सूर्य की युति में है। सूर्य विशेष रूप से व्यक्ति को भाग्य को प्रभावित करने वाला है और सूर्य हठी भी है, लेकिन गुरु ज्ञान का कारक ग्रह है। यहां पर वृषभ राशि से अगर आपके संबंध टूटे हैं तो ये पुनः जुड़ने की स्थिति बन रही है। इसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचिए कि ये संबंध आपका टूट ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये रिलेशन आपका पुनः लौटेगा, थोड़ा विलंब जरूर होगा, लेकिन इस रिलेशन में 20 तारीख के बाद फिर से रिटर्न स्थिति बनेगी, जो कि यहां पर वर्तमान में जो योग चल रहा है इस समय में भी अगर आप प्रयत्न करें तो वृषभ राशि का पार्टनर रिटर्न लौट कर आ सकता है। यहां पर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि वृषभ राशि वाले जातक थोड़े से जिद्दी इस समय में होंगे और आपकी पुरानी बातों को लेकर ज्यादा यहां पर उन पुराने घावों को कुरेदने की स्थिति में रहेंगे, लेकिन यहां ये जरूर लौट कर आएंगे वृषभ राशि के। तो ये बात ध्यान रखिएगा, वृषभ के लिए ये समय संबंधगत दृष्टि से बहुत अच्छा है। यहां पर आपकी जिद अगर टूट रही है
तो बहुत अच्छा है। मित्रों, एक किसी ने बहुत अच्छी बात कही, उसे भी सुनिए। बिना उसकी जिंदगी अधूरी लगती है, बिना उसकी जिंदगी अधूरी लगती है, सपने उसके पूरे हों वही जिंदगी मुझे पूरी लगती है। आशा उससे, तमन्ना उससे, जीवन की चाह उससे जुड़ी है, जब से वो मुझे मिला है मेरी जिंदगी में कली खिली। मित्रों, आज हम आपको ये और बता दें कि यह जो समय है ये करंट फीलिंग के हिसाब से काफी अच्छा है मेष राशि के लिए और वृषभ राशि। अब बात करें हम मिथुन राशि की। मित्रों, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मिथुन राशि के अधिक योग हैं इस समय में आने के। अगर आपका कोई पार्टनर मिथुन राशि का है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका कोई पार्टनर मिथुन राशि का है तो इस समय में अगर आप गणेश अर्चन और गणेश चालीसा का पाठ करें तो अति शीघ्र पार्टनर रिटर्न लौट कर आ सकता है। यहां पर पार्टनर की जिद भी टूटेगी और यहां पर पार्टनर किसी अन्य व्यक्ति का सहारा लेकर आपसे बात करने की कोशिश भी करेगा। तो यह समय मिथुन के लिए काफी अच्छा है। ये मिथुन राशि के अगर आपके कोई भी पार्टनर हैं जिनके साथ में आपके रिलेशन बिगड़ गए हैं तो यह समय लौट कर आने की स्थिति ज्यादा प्रभावित है। मित्रों, थर्ड पार्टी रिलेशन में यहां पर मिथुन राशि के संबंध टूट सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हम ये भी कहें कि ये केवल कुछगत स्थितियों में ही होंगे, क्योंकि मिथुन के लिए जो वर्तमान का योग चल रहा है वो एक्स्ट्रा अफेयर में ज्यादा प्रभावित है। लेकिन मिथुन राशि के लिए यह समय जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, एक श्रेष्ठ फीलिंग, रोमांटिक स्थिति और फिजिकल रिलेशनशिप के योग यहां पर प्रभावित है। तो यह समय काफी अच्छा है मिथुन राशि के लिए। बात करें यदि हम कर्क राशि के विषय में, तो मित्रों मैं आपको बताना चाहूंगा कर्क राशि की स्थिति इस समय में उतनी पॉजिटिव नहीं है। कर्क राशि की स्थिति केवल 15 तक ज्यादा प्रभावित है और 15 के बाद की जो स्थिति है वो कर्क के लिए उतनी प्रभावी नहीं है। कर्क राशि का अगर आपका कोई पार्टनर है तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि पार्टनर दुखी है, पार्टनर के मन में अपने प्रेम के प्रति बहुत ज्यादा लगाव है, जिसके कारण मन में बहुत ज्यादा क्षोभ हो रहा है, किसी कार्य में मन नहीं लगना। ये सारी स्थिति कर्क राशि को वर्तमान में प्रभावित भी करेंगे। एक और बात, अगर आप स्वयं कर्क राशि के हैं तो इस विषय का आप अनुभव करिएगा कि इस समय में आपकी स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ रही है, ओवर थिंकिंग ज्यादा हो रही है, पार्टनर की चाह में आप पीड़ित ज्यादा हैं, लेकिन यह समय उतना प्रभावी नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा इस समय में आप दूध में चावल डालकर विशेष रूप से आप अगर चढ़ा सकें तो दूध में चावल चांदी के पात्र या चांदी के दिए से भगवान शिव को चढ़ाइए। इस समय में पार्टनर के रिटर्न लौट कर आने के योग बनेंगे 23 तारीख से पहले, लेकिन ये उपाय आपको नियमित रूप से 16 से 23 तक करना पड़ेगा। मित्रों, इस समय में कर्क राशि के पार्टनर लौट कर नहीं आने वाले हैं, यह बात ध्यान रखिएगा। जिद हठ ज्यादा बढ़ेगा, ये बात भी विशेष है। इस समय में पार्टनर का घमंड आसमान को छुएगा। बात करें यदि हम सिंह राशि के विषय में, तो सिंह राशि के लिए यह स्थिति ज्यादा अच्छी है थर्ड पार्टी रिलेशन के लिए। थर्ड पार्टी में पार्टनर के रिटर्न लौट कर आने के योग ज्यादा प्रभावित रहेंगे, तो वहीं मैरिड लाइफ की ओर थोड़ी सी विवादास्पद स्थितियां भी देखने को मिलेंगी। यह समय करंट फीलिंग में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में सिंह राशि वाले जातक की स्थिति एक नए रिलेशन की ओर प्रभावित हो रही है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पर नए रिलेशन में सिंह राशि वाले जातक को करंट फीलिंग में धोखा मिलेगा, ये बात ध्यान रखिए। मित्रों, सिंह राशि का अगर आपका कोई पार्टनर है, इस समय में आप बहुत ज्यादा पीड़ित है, पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, किसी भी प्रकार से आपकी इमेज नहीं देख रहा है, आपको बात करना नहीं चाहता है, आपसे मिलना नहीं चाहता है, तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा कि आप एक उपाय करें। गुड़हल के फूल में गुड़हल का फूल जो होता है
वो तांबे के लोटे में गुड़ डालकर गुड़हल का फूल डालें और सूर्य नारायण को अर्घ दें। यहाँ पर 16 से 23 के बीच में पार्टनर के लौट कर आने के योग बनेंगे। यह एक श्रेष्ठ उपाय है। विश्वास श्रद्धा के साथ में करेंगे तो लाभ 100% मिलेगा। बात करें यहाँ पर हम कन्या राशि की। मित्रों, इस समय में कन्या राशि के जातकों के हृदय कोमल होंगे। अगर आपका कोई भी पार्टनर कन्या राशि का है, हठी और जिद्दी है, तो इस समय में केवल एक काम करना, आप अपनी इमेज जो व्हाट्सएप पर लगाते हो, जो फेसबुक पर डालते हो, उसमें आप जो विशेष रूप से लिखावट डालते हो, ऐसी इमोशनल चीज़ों को डालें जिसमें पार्टनर को अपनी गलती का एहसास हो। इस समय में पार्टनर के लौट कर आने के योग अति श्रेष्ठ रहेंगे। यह नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को जोड़ने वाला समय है। कन्या राशि के लिए यह अद्भुत और वरदान। अगर आपका कोई भी कन्या राशि का पार्टनर है और जिसके साथ में आपका ब्रेकअप फरवरी के महीने में हुआ है, मार्च की 15 मार्च से पहले हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। कन्या राशि के रिटर्न पार्टनर के लौट कर आने के योग बनेंगे। लेकिन ये मैं फिर कह दूं कि केतु के कारण पार्टनर के अंदर ईगो होगा, घमंड होगा। पार्टनर एक बार बात करने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर किसी अन्य नंबर से कॉल आएगी, अपने नंबर से कॉल नहीं करेगा। ये जरूर आप देखेंगे। मित्रों, यहाँ पर अब हम बात करें विशेष रूप से मित्रों तुला राशि के विषय में। तो तुला राशि की जो वर्तमान की स्थिति चल रही है, यहाँ पर शुक्र जो है वो मित्रों 20 तारीख में वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और अभी शुक्र की पूर्ण दृष्टि तुला राशि। यह समय मैरिड लाइफ के लिए काफी अच्छा है। करेंट में मैरिड लाइफ में प्रेम रिलेशन काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लिविंग रिलेशनशिप में पार्टनर का इग्नोर करना ज्यादा दिखाई दे रहा है और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वर्तमान का समय बहुत ज्यादा पीड़ित कर रहा है। पार्टनर किसी अन्य व्यक्ति के साथ में हंसता खेलता दिखाई दे रहा है। पार्टनर किसी अन्य व्यक्ति के साथ में घूमता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में दिल टूट रहा है और बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है, जो कि तुला राशि को ज्यादा प्रभावित कर रही है। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप तुला राशि के हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा, इस समय में आपकी पार्टनर से जो उम्मीद है वो उम्मीद आपकी टूट जाएगी और यह समय आपको धोखा दे सकता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। थर्ड पार्टी रिलेशन की ओर तुला राशि का रुख ज्यादा दिखाई देगा। बात करें वृश्चिक राशि की। मित्रों, अगर आपकी राशि वृश्चिक है या आप आपके पार्टनर की राशि वृश्चिक है तो इस विषय को समझें। इस समय में वृश्चिक राशि वाला जो जातक है वो केवल और केवल आपकी गलतियों को देख रहा है, आपकी उन गलतियों को देख रहा है जो आपने की है। और वृश्चिक राशि के लिए ये जो समय है वो रिलेशन को तोड़ने का काम कर रहा है, ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको ये बता दूं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वृश्चिक राशि वाला जातक किसी भी प्रकार से लौटकर आने की स्थिति में वर्तमान में नहीं है। लेकिन ये बात भी ध्यान रखिएगा, यह समय जब तक राहु मंगल के साथ में है, वृश्चिक राशि वाला जातक हठी जिद्दी ना मानने वाला रहेगा। यह समय वृश्चिक के लिए मैं ये कहूँगा, अगर आपका कोई भी पार्टनर वृश्चिक राशि का है, अगर आप उसको सही सलाह देंगे वो उल्टी समझेगा। आप उसको कहोगे कि तुम्हारा पार्टनर तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो वो तुम्हें ही 5 बातें सुना देगा। ऐसी स्थिति वृश्चिक राशि की वर्तमान में रहेगी। लेकिन अगर आप स्वयं वृश्चिक राशि के हैं और पार्टनर से मिलने की कोशिश कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है। यह समय वृश्चिक राशि के लिए अच्छा है, लेकिन रिलेशन जिनका टूटा है वो लौटकर यहाँ पर नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वृश्चिक राशि पीड़ित ज्यादा होगी और यह स्थिति 20 मई तक ज्यादा प्रभावित है। उसके बाद पार्टनर के लौटकर आने के योग भी बनेंगे वृश्चिक राशि में, ध्यान रखिएगा। तो यह 31 मई तक जो योग चल रहा है वो ज्यादा पीड़ित है, जिसके कारण विवाद, झगड़े, शंकाएं, हम ये कहें कि एक तरीके से आरोप लगाना, दूसरे के साथ में तेरा संबंध है, ऐसी बातें करना ज्यादा सुनने को मिलेगा।
बात करेंगे धनु राशि के विषय में। मित्रों, अगर आपके पार्टनर धनु राशि के हैं तो यह बात समझ लें कि यह जो समय चल रहा है वो कहीं ना कहीं आपके संबंधों को तोड़ने का काम कर रहा है। यह समय आपके लिए संकटमय है, जो कि ज्यादातर लिविंग रिलेशनशिप में और थर्ड पार्टी रिलेशन में दो चीजों को नोटिस करेंगे। एक तो पार्टनर आपको इग्नोर करेगा इस समय में, दूसरा यह समय में आपको पार्टनर अपनी सीक्रेट बातों को नहीं बताएगा, वो छुपा कर रखेगा। ये स्थिति धनु में ज्यादा प्रभावित है। और इस समय में मैं आपको ये भी बता दूं कि धनु के साथ में संबंधगत स्थिति एक्स्ट्रा अफेयर में ज्यादा देखने को मिलेंगी। मैरिड लाइफ में स्थितियां सामान्य रहेंगी। साथ ही साथ मैरिड लाइफ के लिए करंट फीलिंग में यह समय खर्चों को बढ़ावा जरूर देने वाला है। इस विषय का विशेष ध्यान रखिएगा। कर्जा बढ़ सकता है इस समय में धनु राशि वाले, ध्यान रखिएगा। बात करें हम यहाँ पर मकर राशि की। मित्रों, यह जो समय है वो मकर राशि के लिए यहाँ पर एक तरीके से हम ये कहें कि प्रेम की ओर, नए रिलेशन की ओर कनेक्शन जोड़ रहा है। चाहे वो फेसबुक के माध्यम से हो, चाहे वो इंस्टाग्राम के माध्यम से हो। नई नई रील्सों को देखना, नए नए लोगों के साथ में जुड़ना, नए लोगों से मिलने की स्थितियां ज्यादा प्रभावित हो। मकर राशि वाले जातक का किसी अन्य व्यक्ति को देखकर मन खिंचेगा। ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी कि दूसरे को देखकर ज्यादा प्रभावित होना, ये मकर राशि में होगा। अपने पार्टनर को इग्नोर करना और दूसरे के पार्टनर पर ज्यादा मन का जाना, ये मकर राशि को प्रभावित करेगा। इसके चलते मकर राशि के संबंध टूट सकते हैं, ब्रेकअप की स्थितियां बन सकती हैं। ध्यान रखिएगा, जिनके नो कांटेक्ट चल रहे हैं मकर राशि वाले जातकों के, वो ये ध्यान रखें कि पुराना रिलेशन इस समय में लौट कर आने की स्थिति में बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप मकर राशि के हैं तो ये बात जरूर ध्यान रखें कि यह समय आपका 17 तारीख के बाद परिवर्तित होगा और इसमें पुराने रिलेशन की जो स्थितियां हैं वो पुनः आपके सामने आएंगी। और एक बार नहीं, 2-3 बार वो व्यक्ति आपके सामने आएगा, जिसके चलते आपके मन में शंकाओं का जन्म होगा। तो यह स्थिति मकर राशि को प्रभावित ज्यादा करेगी। और मकर राशि वाले जातकों की यहाँ पर ये भी आप देखेंगे कि इस समय में इनके मन की स्थिति बदल जाएगी। ये दूसरे के पार्टनर को, मान लीजिए कोई व्यक्ति बगल में रहता है, उसकी ओर मन का ज्यादा जाना, या किसी रिश्तेदारी में है तो उसकी ओर मन का जाना, उसको ज्यादा लाइक करना, पसंद करना, बातें करना, ये सारी स्थितियां देखने को मिलेगी। बात करें हम कुंभ राशि में। मित्रों, कुंभ राशि वाले जातक जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, वर्तमान में आने की स्थितियां बनेंगी। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपका कोई जो संबंध है जो लिविंग रिलेशनशिप का है वो ज्यादा प्रभावित यहाँ पर बना हुआ है, तो यहाँ पर झगड़े तो होंगे लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं रहेंगे। आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ज्यादा समय तक नहीं रहेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। वर्तमान का जो समय जो प्रभावित कर रहा है वो ज्यादातर हम ये कहेंगे कि कुंभ राशि के लिए यह वर्तमान का जो समय है ये पुराने रिलेशन को जोड़ने का काम करेगा। इसमें मैरिड लाइफ में थोड़ी बहस के कारण जो पार्टनर अपने घर चला गया है या बात नहीं कर रहा है, तो मैरिड लाइफ में पार्टनर के लौट कर आने के योग बहुत अच्छे रहेंगे। यहाँ पर थर्ड पार्टी की स्थिति के बारे में बात करें तो आपको अपने वो पार्टनर के लिए आपके मन में बहुत सारी बातें आएंगी कि यह मेरे लिए अच्छा है या नहीं है, ऐसी चीजें मन में प्रभावित भी होंगी। साथ ही यह समय कुंभ राशि के लिए पुराने रिलेशन को जोड़ने का काम करेगा। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, अगर लंबा रिलेशन टूटा है तो यहाँ पर पार्टनर के आने की उम्मीद उतनी ज्यादा श्रेष्ठ नहीं होगी 31 मई तक। ये बात ध्यान रखना। कुंभ राशि के लिए यहाँ पर निराशा निशा घेर रही है, लेकिन इस समय में अगर आप कुंभ राशि के हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आशा रखना चाहिए और विशेष रूप से आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं। आप अपने घर के दक्षिण जो स्थान है
जहाँ पर दक्षिण का स्रोत बनता है, जो दक्षिण दिशा है, उस दिशा में विशेष रूप से आपको एक समी पत्र का पौधा लगा देना चाहिए। अगर आप एक समी पत्र का पौधा लगाते हैं और उसके नीचे रोज एक तेल का दीपक रखते हैं, तो आपके संबंध लंबे समय तक टूटे नहीं रहेंगे और वो पुराना जो पार्टनर है वो अत्यंत शीघ्रता से लौट कर भी आएगा। यह योग सामान्यतः लौटने की स्थिति बनी हुई है, जिसमें कोई उपाय ना करने पर 31 मई के बाद पार्टनर के रिटर्न लौट कर आने के योग बनेंगे। और जिनकी वर्तमान में करंट फीलिंग की स्थिति की बात करें तो पार्टनर अपनी ओर से ही कुंभ राशि से बात करने की कोशिश नहीं करेगा। कुंभ राशि का जातक बहुत ज्यादा बेचैन होगा, बात करने की कोशिश करेगा, कई बार कोशिश करेगा। वहीं अगर आप स्वयं कुंभ राशि के हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा, कुंभ राशि का व्यक्ति इस समय में झुकेगा और बार बार झुकने की स्थिति बनेगी रिश्तों को बनाए रखने। बात करें मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों का वर्तमान में संबंध ज्यादा थर्ड पार्टी रिलेशन की ओर प्रभावित दिखाई दे रहा है। वहीं जो मैरिड लाइफ में है उनके लिए यह जो समय है, करंट फीलिंग में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो चल रही है थर्ड पार्टी रिलेशन में, जो कि मैरिड लाइफ में होते हुए, तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ यह रिलेशन मीन राशि के लिए वर्तमान में यहाँ पर थोड़ा हम ये कहें कि आपस में विवाद के कारण है, आपस में शंकाओं के कारण है और पार्टनर की जिद, आपकी जिद टूटेगी, पार्टनर अपनी जिद पर अड़ा रहेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस समय में पार्टनर को यदि पाना चाहते हैं तो विशेष रूप से मसूर की दाल को बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से पार्टनर के रिटर्न लौट कर आने के योग बनेंगे। साथ ही मैं आपको ये भी कहूँगा कि यह कार्य आप केवल मंगलवार के दिन करें और बहता हुआ पानी, नदी का हो, सरोवर का हो, वो बहता होना चाहिए, मतलब पानी चलता हो। ठहरे हुए पानी में ये कार्य करने से संबंध बिगड़ जाएंगे। मित्रों, यहाँ पर मीन राशि वाले जातकों के कनेक्शन ज्यादा देखने को मिलेंगे थर्ड पार्टी रिलेशन में। यहाँ पर मीन राशि वाले जातक वर्तमान में थर्ड पार्टी में दिखाई देंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पार्टनर की स्थिति नए रिलेशन की खोज में है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो यह जो समय है थोड़ा नेगेटिव भी है और थोड़ा पॉजिटिव भी। मित्रों, यह 16 से 19 के बीच का समय जो है वो करंट फीलिंग की दृष्टि से कुछ राशियों के लिए अच्छा है तो कुछ राशियों के लिए बुरा भी है। यहाँ पर एक बात जरूर कहना चाहूँगा मित्रों, यह ग्रह गोचर है। अगर आप अपनी कुंडली की सटीक रीडिंग चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग लें। व्यापार, बिजनेस, जॉब के बारे में जानना चाहते हैं, लव लाइफ, मैरिड लाइफ के विषय में जानना चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग लें, ताकि आपको ये पता चले कि आपके वर्तमान में पार्टनर की स्थिति क्या है। मित्रों, केवल एक बात और बहुत खास, धोखाधड़ी से बचिए, चमक से बचिए। लोग आज के समय में लूटने का काम कर रहे हैं, तो विशेष ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का समय करता है इनकार, प्रभु को करेंगे नमस्कार, भव से बड़ा होगा पराक्रम।